हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइपिंग कमांडो पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टाइपिंग का फर्स्ट लेसन। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा टाइपिंग का फर्स्ट लेसन सीखते समय स्टूडेंट्स क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं और कैसे हम इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कीबोर्ड के बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूं। जैसे कि दोस्तों जो हमारी ASDF ये वाली जो रो है इसको हम होम रो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, होम रो के ऊपर वाली जो रो होती है जिस पे QWERT ये सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, इस वाली रो को हम अपर रो बोलते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो होम रो के नीचे वाली जो रो होती है जिस पे ZXCV ये सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, इस वाली रो को हम बॉटम रो या लोअर रो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अपर रो के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं इस वाली रो को हम नंबर रो बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सीख लेते हैं टाइपिंग का फर्स्ट लेसन। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा लेफ़्ट हैंड है उसकी लिटिल फिंगर को हमें ए पे रखना है। उसके बाद रिंग फिंगर को एस पे रखना है। जो मिडल फिंगर है उसको हम डी पे रखेंगे और जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम एफ पे रखेंगे। जो हमारा राइट हैंड है उसकी लिटिल फिंगर को हम सेमीकोलन पे रखेंगे, रिंग फिंगर को हम एल पे रखेंगे, मिडल फिंगर को हम के पे रखेंगे और जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम जे पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा लेफ्ट एंड राइट हैंड का जो थंब है इनमें से किसी एक थंब को हम स्पेस बार के लिए यूज़ करेंगे। वो हमने कैसे डिसाइड करना है किस हाथ का जो थंब है वो हमें स्पेस बार के लिए यूज़ करना है। उसके लिए दोस्तों अगर आप राइटी हो तो आप राइट हैंड का थंब यूज़ करोगे, अगर आप लेफ्टी हो तो आप लेफ्ट हैंड का थंब जो स्पेस बार के लिए यूज़ करोगे। इसी के साथ ये जो पोजीशन बनती है दोस्तों, इस पोजीशन को हम जीरो पोजीशन बोलते हैं। ठीक, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हमने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नोटपैड को ओपन कर लेना है। उसके बाद नोटपैड को ओपन करने के बाद हमें प्रेस करना है ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। अभी ये सारा कुछ दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी बताऊंगा जिनकी आपने हर रोज़ 1 से 1.5 घंटा सुबह और 1 से 1.5 घंटा शाम को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो लोग कहते हैं कि 10 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में आप टाइपिंग सीख जाओगे, तो दोस्तों ये बिल्कुल झूठ है। इतनी जल्दी कोई टाइपिंग नहीं सीख सकता। अगर आपको सही तरीके से और बढ़िया स्पीड के साथ टाइपिंग सीखनी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप टाइपिंग सीखनी होगी। ये नहीं होगा कि आपने एक दिन में होम रो को कवर कर लिया, नेक्स्ट डे में आप अपर रो पे जाओगे, उसके बाद लोअर रो पे जाओगे और उसके बाद आपने नंबर पैड सीखा, नंबर कीज़ को प्रेस करना सीखा और आप टाइपिंग सीख गए। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, सारी प्रैक्टिस की गेम है। जितने अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही टाइपिंग में आप एक्सपर्ट बनोगे। ये नहीं है दोस्तों सिखाने को एक ही दिन में, अभी आज की इस वीडियो में मैं H और G को भी कवर कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन नहीं, जब आप इनिशियल स्टेज पे टाइपिंग सीखते हो तो आपको बहुत परेशानियाँ आती हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ, टाइपिंग करते समय आपकी जो फिंगर्स हैं यहाँ पे जॉइंट हैं और जो आर्म बाजू के जो मसल होते हैं दोस्तों उसमें पेन होता है। इसीलिए दोस्तों शुरू में स्टेप बाय स्टेप टाइपिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों टाइपिंग करते समय आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, जब आप टाइपिंग करते हो उस समय आपको कीबोर्ड पर नहीं देखना है। कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें देखना है। जो हमारा माइंड होगा वो स्क्रीन प्लस कीबोर्ड दोनों जगह होगा और जो हमारी फिंगर्स होंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ कीबोर्ड पर होंगी।
शुरुआत में दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी फिंगर्स जीरो पोजीशन से इधर उधर हो जाती हैं। तो शुरुआत में तो आप थोड़ा बहुत कीबोर्ड की तरफ, अगर ऐसा ही आपकी फिंगर्स जो हैं इधर उधर हो जाती हैं तो आप देख सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप टाइपिंग सीखते जाओगे तो कीबोर्ड की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो ये तो जान ली दोस्तों हमने कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें टाइपिंग के फर्स्ट लेसन में ध्यान में रखने हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं हमें टाइपिंग के फर्स्ट लेसन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइपिंग शेड्यूल फॉर लेसन 1, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा एक दिन में आपने 2 घंटे टाइपिंग करनी है, जिसमें से 1 घंटा मॉर्निंग में और 1 घंटा इवनिंग में आपने प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो आपके शुरू के 15 मिनट होंगे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, इस तरह से दोस्तों शुरू के 15 मिनट आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद रिमेनिंग 45 मिनट्स में आपको क्या टाइप करना है, AL स्पेस JA स्पेस KA स्पेस AS स्पेस DA स्पेस, इस तरह से दोस्तों आपने टॉप टू बॉटम रिमेनिंग जो 45 मिनट्स हैं उसमें टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। जो दोस्तों ये सारे वर्ड्स हैं इनका एज सच कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन दोस्तों ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ नोटपैड पे, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे इन वर्ड्स को टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमें किस तरह से टाइपिंग के फर्स्ट लेसन की प्रैक्टिस करनी है। देखो दोस्तों, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। इस तरह से दोस्तों शुरू के 15 मिनट आपने ये जो मैं वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए इस तरह से टाइप करने हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा से देख लो, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। अब इसी तरह दोस्तों अब आपने 2 बार एंटर प्रेस करना है और जो रिमेनिंग 45 मिनट्स हैं उनमें जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनको टाइप करना है। देखो दोस्तों कैसे टाइप करना है, AL स्पेस JA स्पेस KA स्पेस AS स्पेस DA स्पेस SD स्पेस। इस तरह से दोस्तों ये सारे वर्ड्स मैं भी आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपने 45 मिनट्स के लिए इन वर्ड्स की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से दोस्तों आपने फिर से एंटर प्रेस करना है और दोबारा से इस तरह से दोस्तों आपने प्रैक्टिस करनी है। शुरू में आपको ये सारा काम है वो बोरिंग लगेगा, लेकिन दोस्तों इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप लाइफ में कोई भी चीज़, कोई भी काम शुरू में सीखते हो तो उसमें ऐसा ही होता है। शुरू में वो काम हमें बोरिंग लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट बनने लग जाता है और हम उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।